सभी को ओम शांति। ओम शांति जी। मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छा महसूस करते होंगे जब रोज हम सुबह मिलते हैं और अपनी लाइफ को और ऊपर की ओर लेके जाते हैं। हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। परमात्मा रोज हमें ये समझाते हैं कि किस तरीके से हम अपना भाग्य बना सकते हैं। हम सभी को परमात्मा बहुत प्यार से मीठे बच्चे और मास्टर रचयिता बोलते हैं, कहते हैं। और हम सभी अपनी भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को लिख रहे हैं। कुछ दिन से हम कर्मा का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस बार का कर्मा का चैप्टर बहुत बड़ा हमारे सामने आया और विस्तार से परमात्मा हमें बहुत बहुत एक एक स्टेप को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसा हम अभी सब जानते हैं कि ये सभी ज्ञान जो है उनके महावाक्यों से हमें मिलता है। एक एक पॉइंट वहीं से लिया जाता है। तो परमात्मा हमें इतने प्यार से जो चला रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? हम सभी से ये बताना चाहते हैं हम सबको कि हम अपने भाग्य को खुद चुन सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं और इसमें कहीं कोई देरी नहीं हुई है। आज से चाहें तो उसको शुरू कर सकते हैं। अब तो हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते जा रहे हैं। एक एक वरदान जो परमात्मा ने हमें दिया, हम अगर उस पर मेहनत करें तो हम उस वरदान को सिद्ध कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा हमें सिद्धि स्वरूप भी कहते हैं, समय जीत और प्रकृति जीत भी कहते हैं। इसका अर्थ ही ये है कि अगर हम चाहें, अगर हम अपनी शक्तियों में वापस से स्थापित हो जाएं, फिर से, क्योंकि हम सभी मास्टर शक्तिमान हैं, ये तो वो बताते ही हैं। और सब हैं, कोई एक दो नहीं, सब हैं। बस अपनी अपनी शक्ति को यूज करना शुरू करना होगा। जैसे पिछले कुछ दिन से हम कर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें ये पता चल चुका है अब कि ये कर्मा कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक साइंस है, ये हमें समझते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम अभी बहुत क्लैरिटी में आ गए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कल से चॉइस की बातें हो रही हैं, इनफैक्ट 2 दिन से चॉइसेस की बातें हो रही हैं। ये चॉइस करते करते आगे बहुत सारी चीजें इसमें और हैं जो आज हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज इसको समझना है। और अगर कहीं भी हम साइकिल में हैं, कहीं पर भी जो आज हम पढ़ेंगे उसको आज अपने को बैठकर ठीक करना है। हम जो जो चीजें पढ़ रहे हैं, ये क्लीनिंग हो रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर रहे हैं। ये अब हम जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज क्लीन करेंगे तो उससे हमारा कल बनता चले जाएगा। ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये अगले 21 जन्मों तक हमारे साथ जाएगा। या यूं बोलिए पूरे कल्प ही हमारे साथ रहता है, जो हम आज जितनी इंटेंसिटी से अपने संस्कार बनाते हैं। परमात्मा हमें ये बताते हैं कि हम सब सारथी हैं। अपने आप को सारथी समझे, इस शरीर को रथ समझे और शरीर से जो कार्य लेना चाहते हैं करें। भगवत गीता में भी लिखा है, इस शरीर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपनी सदगति में, सदगति को करने के लिए। तो मैं आत्मा, इसके लिए ऐसा नहीं कि शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर में रहते ही ये कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए भी कहते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्योंकि पता ही नहीं कब अंतिम घड़ी आ जाएगी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस चीज को समझना है। एक नहीं, अगर कुछ नहीं समझ आता, बार बार ही नहीं पूछ सकते हैं, एक बार नहीं अनेक बार पूछ सकते हैं। बार बार ही ये वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको देखें, समझें। जो पॉइंट समझ नहीं आए उसको पूछें, पर हमेशा रोज यहाँ से कुछ लेके जाएं। बिना लिए तो जाना ही नहीं है। आप यहाँ सुबह उठकर आए हैं, अपना समय समय दे रहे हैं। समय को भी वरदान है, समय भी एक सूक्ष्म शक्ति है। कहते भी हैं कि समय हमारे साथ है या नहीं है, तो इस समय तो वरदान ही है। तो हमें इस वरदानी समय का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। और जैसा हम रोज ही सुनते हैं कि संगम युग पर एक एक सेकंड
बहुत कीमती है। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, हमारे पास अब चॉइस है कि कैसा हमें कर्मा करना है। ये हम कल पढ़ चुके हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आप सभी मास्टर रचयिता को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्यार से हमें वो बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। नहीं तो कैसे होता? ये ज्ञान सब उन्हीं से मिलता, ये शक्तियां जो हम पढ़ रहे हैं ये सब उन्हीं से मिलती हैं। तो हमें ये आज का दिन, हमारा हर दिन हर पल समर्पित है उस सर्वशक्तिमान के लिए, उस पिता के लिए जो हमें इतने प्यार से चला रहे हैं। हम आज जो बात करने जा रहे हैं ये चॉइसेस से रिलेटेड है, ब्लेम गेम से रिलेटेड है, बहुत सारी बातें आज हम समझेंगे। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी को भी समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या होते हैं ये ग्रह है, और बहुत सारी बातें हम इसमें आज क्लैरिटी में अपनी लेकर आएंगे। हर चीज को समझना है। देखिए, बिना समझे कुछ भी नहीं करना है। साइंस को समझिए, सोचिए, ऑप्शन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये हम कल से पढ़ रहे हैं। हम कर्मा थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, हम सोचते थे कि कर्मा मतलब जो हम कर रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं बस उतना ही है। पर अभी इन दिनों हमें पता चला कि जो हम सूक्ष्म लेवल पे सोच रहे हैं ये हमारा सूक्ष्म नहीं, बहुत बड़ा कर्मा बना रहा है। इस संगम युग पे हमें वरदान है अपने हर कर्म को ठीक करने का। जैसे परमात्मा कहते कि पश्चाताप करके अपनी नई रिकॉर्डिंग बनाने का वरदान है हमें। ये समय अभी हमारे साथ है, आगे जाके तो समय भी शायद साथ नहीं देगा। तो बेहतर है हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं उस दिन को हम सिद्ध करते चले जाएं, जो पढ़ रहे हैं उसको धारण करते चले जाएं। परमात्मा हमें एक एक दिन जो पढ़ा रहे हैं वो धारण अगर हम करते चले जाएंगे तो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर धारणा में दिक्कत आएगी तो फिर पीछे हो जाएंगे, और करना कुछ नहीं है। बस बहुत प्रेम से इसको समझते जाना है, जहां समझ नहीं आए वहां पूछना है, और दिन भर उसके ऊपर चिंतन में रहना है। कुछ अटेंशन के पॉइंट्स होते हैं, उसको अटेंशन में रखना है, तो धीरे धीरे ये यात्रा बहुत ही सुखद होती चले जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी बच्चे को मेहनत नहीं करनी है, बस आप अपने आप को लेकर आए। ज्ञान अपना कार्य अपने आप करता चले जाता है। जब ज्ञान बुद्धि में चले जाता है, तो जब ज्ञान युक्त बुद्धि कोई भी निर्णय लेती है तो वो हमेशा ही राइट निर्णय होता है, राइट डिसीजन होता है, राइट कर्मा उससे बनता है। इसीलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हम लोग सभी परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, मेहनत नहीं, बस बहुत प्यार से शक्ति भर के, बल भर के उस चीज को करते चले जाना है। यही कार्य है हमारा। चलिए, हम सब अंतर्गत हैं किसके? विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के, जो हमारे ही अंदर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम अपनी हीलिंग और क्लीनिंग कर रहे हैं किसकी? सबकॉन्शियस माइंड की। चलिए हम शुरू करते। तो कल हम बातें कर रहे थे कि चॉइस, शादी में चॉइस, पढ़ाई में, करियर में, हर चीज में चॉइस की बातें कर रहे थे। मन में कुछ सवाल भी आता है कि हर चीज को तो चॉइस बता रहे हैं भाई, तो कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, फैमिली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जहां हम रहते हैं उस जगह के, सिटी के, कोई गांव है उसके मर्यादाएं, है ना। कोई, किसी ने कोई रूल बनाया, कोई कम्युनिटी के होते हैं कि यहाँ शादी नहीं करनी है, या अपनी कमेटी में ही या अपनी कम्युनिटी में ही शादी करनी है। कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो फिर क्या करें? ये तो चॉइस है। वहां हमारी चॉइस क्या है? आज हम इसके ऊपर थोड़ा विस्तार में बातें करेंगे कि ये है क्या। क्या मर्यादाएं छोड़ दें या मर्यादाएं माने, या माने तो किस तरीके से माने? इसको कुछ कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ कोई बड़े कहते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए कुछ काम करना है, कुछ ट्रस्ट के लिए करना है। और मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ऐसे एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कुछ घरों में होता है कि लड़की को जॉब नहीं करनी है, पढ़ना है पर जॉब नहीं करनी। इसी के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। अब
ये बहुत होता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनके बारे में सुनता हूँ, देखता हूँ, उसी में से कुछ एग्जाम्पल लेकर आता हूँ। तो देखते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, आपको जॉब नहीं करनी है, हमारी परंपरा है कि घर पे ही रहना है, और फिर शादी के बाद जैसे डिसाइड करें आपके इन लॉज वैसा करिए, पर फिलहाल हमारी ये परंपरा है। या फिर कुछ जगह ऐसा देखा गया कि वहां पर भी यही परंपरा होती है कि शादी के बाद भी जॉब नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ भी। अब यहाँ दो ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, चॉइस की बातें है ना। एक तो ये है कि हमने पढ़ लिया, पढ़ लिख लिया, आगे बढ़ गए, सब कुछ हो गया और बहुत अच्छा ऑफर हमारे पास आ गया जॉब। अभी यहाँ कर्मा डिसाइड करने की बात हो रही है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, परंपरा, सब चीजें हम मान रहे हैं, पर अंदर से जब कोई ऑफर आ रहा है जॉब का, अंदर से हलचल है कि देखो इनकी वजह से मैं आज यहाँ पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ, अभी तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाती या पहुंच जाता, ऐसा कुछ भी। तो ये याद रखना है कि हम बार बार ये सुनते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। आउट ऑफ लव अगर कुछ करना है, ये भी हमारी चॉइस है कि प्यार से किसी ने कई बार तो बोल भी देते हैं बड़े कि नहीं आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ये समझना है, कुछ कुछ लोग हमेशा इस दर्द में रहते हैं कि इन्होंने मुझे बोला तो मैंने नहीं करा, या इन्होंने मुझे कुछ ऐसा कह दिया तो मैंने ये डिसीजन ले लिया, ऐसा अभी तो मैं कहीं का कहीं पहुंचती या कहीं का कहीं पहुंचता। अभी एक मेरा फ्रेंड है, वो आर्मी में है, आर्मी में था बेसिकली, तो वहां से उसको घर बुला लिया गया और अभी तक पिछले 5 साल से दर्द में है कि अभी तो मैं, मेरी पोस्ट और आगे बढ़ गई होती, मैं ये कर रहा होता, मैं यहाँ होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती मेरी, मुझे घर का ये जो भी बिजनेस है वो देखने आना पड़ा जो मेरी चॉइस नहीं है, अब मैं क्या करूं। और पिछले 5 साल में वो दर्द, पिछले 5 साल से वो दर्द में है, और वो दर्द कहीं और नहीं, यहाँ होने की वजह से हमारे शरीर पे भी इफेक्ट आता है। और खाली यहीं तक नहीं, हमारे रिलेशन में भी वो दर्द अब आने लगा। वो देखता है कि हर पल एक ब्लेम गेम में चलता है कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला तो मुझे आने पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ पे हमें समझना होगा, हम लोग क्या बोल देते हैं बहुत इजीली कि उनके कहने की वजह से हमारे सामने ये सिचुएशन आई। या तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें, पर ऐसा नहीं होता है, हर बार रिजेक्शन नहीं होता है। कुछ जो हमारी फैमिली के बड़े हैं, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी उनकी तरफ भी होती है। जो बड़े हैं हर पल वो कुछ गलत नहीं कहते, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई बात कहते हैं, पर अब हमें क्या चॉइस करनी है ये हमें समझाना है। हमें अब ये याद है कि हमारी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही है। हाँ जी, सारे उसके क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमें सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है। सभी ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बात आई कि लड़की को जॉब नहीं करनी है, अब जॉब नहीं करनी है, उसके पास अच्छा ऑफर है और घर में रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर क्या करें, तो फिर सारी उम्र क्या परेशान रहेंगे। और अगर हम दर्द में रहेंगे तो अब हम ये समझते हैं कि हमारे सोल की जो पावर है डिप्लीट होती जा रही है। जितना ज्यादा आत्मा दर्द में है, ब्लेम में है, उसकी शक्ति कम हो रही है। और हमें ये नहीं पता कि हम कब ये शरीर छोड़ देंगे। तो ब्लेम में या दर्द में किसी की भी वजह से, कि पेरेंट्स ने कह दिया या फिर हस्बैंड ने कह दिया, बच्चों ने कह दिया, या कोई भी पड़ोसी ने कह दिया या टीचर ने कह दिया, और हम इस ब्लेम में, जैसे अभी उसके साथ हुआ, अभी बहुत सारी केस स्टडीज आज हम समझने वाले हैं। एक एक केस स्टडी है जो मेरे सामने आई कुछ साल पहले। एक व्यक्ति, एक लड़का ऑलरेडी इंगेज्ड कॉलेज में किसी के साथ, कमिटेड किसी लड़की के साथ, पर घर पे ये बात नहीं कह सकता क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है बोलने की, तो शादी घर वालों ने कहीं और करा दी। 2 बच्चे भी हैं, पर बाहर उससे रिलेशन भी है और वहां भी एक बच्चा है।
ये भी देखिए कैसा कर्मा है और कहाँ उसको भोगना पड़ेगा। जब ये चल रहा है तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हम अपने घर पे नहीं कह पा रहे हैं? क्यों हम अपने आप से, अपनों से बात नहीं कर पाते हैं? आज इसको भी समझना है हमें। जब आत्मा बार बार ये बोलती है कि मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, इट मीन्स कि वो अपनी डेस्टिनी में ये लिख रही है कमजोरी को। किसको? स्ट्रेंथ को लिख रही है, स्ट्रेंथ ना होना लिख रही है। ऐसा तो अगर ये आ गया हमारे सामने सीन कि अब हमें जॉब छोड़कर घर पे जाना है कोई बिजनेस संभालने के लिए या कुछ भी काम के लिए, उस वहां से हटना है, यहाँ सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना होगा कि क्या क्या हो सकते हैं। अपने मन के साथ बैठना होगा। सेल्फ टॉकिंग यहाँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये याद रखना है कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रिकॉर्डिंग जो हमें आज यहाँ फिनिश नहीं हो रही है, ये हमारे आगे अगले पता नहीं कितने जन्मों तक हमारे साथ चलने वाली है अगर हमने इसको चेंज करने का आज प्रयत्न नहीं किया। ये एक साइकिल है, उस साइकिल में हम घूम रहे हैं कंटिन्यू। आज का टॉपिक भी यही है कि ब्रेक द साइकिल, उसको साइकिल को ब्रेक करना होगा, नहीं तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, हम रोते रहेंगे और होता चले जाएगा। आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होती चले जाएगी और कमजोर आत्मा अपना शरीर भी कमजोर बनाती है और भाग्य भी कमजोर बनाती है। मुझे नहीं लगता हम में से अभी समझने के बाद कोई भी कमजोरी की तरफ जाना चाहेगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, अवेयरनेस इसकी की रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरे सामने ये लाइफ का एक सीन आ चुका है कि मुझे अब यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, या फैमिली का कोई ट्रेडिशन है, कुछ भी हो सकता है। हमें ये समझना है, ये ऑप्शन को देखना है कि कितने ऑप्शंस है मेरे पास। क्या हम सच में अब किसी के रिस्पेक्ट की वजह से ये छोड़े, या मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये भी एक ऑप्शन है, या मेरे लिए मेरा जॉब इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ऑप्शन है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी से मिला, वो इंडिया से बाहर चले गए जॉब करने के लिए। एक बहुत छोटा बच्चा था तब उस समय, अब तो वो बड़ा हो गया है, 6 महीने का बच्चा छोड़ के, और वो बाहर जॉब करने चले गए और मेरे ही फ्रेंड है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या बात है आप बाहर चले गए, आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए या कुछ ऐसा, अभी तो बच्चे भी छोटा है, क्यों आप जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। पर मुझे नहीं लगा कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बोलते मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि उनके लिए मैं ये जॉब करने जा रहा हूँ। पर एक्चुअली तो वो पिछले 5 साल से ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे बाहर जाने के लिए। फिर मैंने बोला बट आप सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं? आप तो 5 साल से पहले से ट्राई कर रहे हैं। कि वो ही ना अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यही है ये लाइन जो हमें बहुत बुरे हाल में लेकर जाती है कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। और यही हम लोग, ऐसा एक दीदी है उनको मैं जानता हूँ, वो बोलती है मैं किसी के लिए कर रही हूँ, मेरे शरीर को कोई यूज करता है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, किसी के लिए कर रही हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमने चुना है, हमारी चॉइस है। अगर हम एक दिन बैठकर अपने साथ बात कर लें कि ये ऑप्शन है मेरे पास, मुझे क्या करना है, क्या मुझे इसको छोड़ना है कि आगे लेके जाना है, और अगर आगे लेके जाना है तो मुझे कन्विंस कैसे करना है किसी को भी। अगर मुझे जॉब ही करनी है तो मुझे फैमिली को भी कन्विंस करना है कि मैं यही करूं और सबके साथ मुझे अच्छे से तालमेल बना के रखूं। पर ये ना करूं और रोते रहूं सारी उम्र, तो याद रखिए कि जो रोने वाला व्यक्ति है उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। परेशान जो है, जो खुशियां ढूंढ रहा है, आज बहुतों का यही प्रॉब्लम है और ये सभी कर्मा के अंतर्गत आ रहा है। हम जो भी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपना इंटरनल कर्मा बना रहे हैं कल के लिए, आज के लिए। आज का भाग्य यही कल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
और कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम इसके लिए अवेयर नहीं होंगे। और एक मोमेंट कौन सा आएगा, कब अवेयर होंगे, ये भी पता नहीं है। तो सारे ऑप्शंस को आज ही देखना होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी हम डिसीजन लेते हैं उससे हमारा आज और कल टिका है। अब बात करते हैं कि डिसीजन कैसे लेना। डिसीजन ये लेना है जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, वो राइट डिसीजन है। अगर आत्मा की शक्ति घट रही है, हमारी डिपेंडेंसी है किसी भी चीज पर, कुछ भी हो सकती है वो, तो हमारी शक्ति कम हो रही है। कमजोर आत्मा अपने लिए कमजोर भाग्य बनाएगी, कमजोर शरीर बनाएगी, पर मजबूत आत्मा मजबूत भाग्य, हेल्दी शरीर सब बनाएगी। तो इसको समझना है। हम लोग बात कर लेते हैं चॉइसेस के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि प्यार से कोई चॉइस, प्यार के अकॉर्डिंग कोई चॉइस, या रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोई चॉइस कर ली, या डर से कि अरे मैं अगर अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा, या मर्यादाओं की बात है, या ट्रस्ट की बात है। उस आत्मा को अपने साथ बैठ के जब भी ये डिसीजन ले रहे हैं कि चूज कर रही हूं मैं, ये ऐसा बताना होगा कि ये मेरी चॉइस है, कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, या मैं इनके बगैर जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है नहीं कर सकता, उनके उनके अलावा या उनसे विपरीत जाके कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसा सोचना, समझना और बताना होगा अपने आप को। क्योंकि अगर मैं बार बार यही कहता रहूंगा कि हाँ मैंने तो उनकी वजह से कर दिया, तो बस फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि लड़की का, कि लड़कियों को जॉब नहीं करनी है, ऐसा एक फैमिली की मान्यता है, हो सकती है किसी की भी। तो वो लड़की पिछले 10-12 सालों की बात बताता हूँ कि फैमिली जहां शादी हुई वहां पे भी यही मान्यता, जहां घर में थे वहां पे भी ये मान्यता, इंजीनियरिंग भी कर ली, एमबीए भी कर ली, उसके बाद भी जॉब नहीं करी। आज भी अगर कहीं से भी उसको जॉब रिलेशन रिलेटेड कोई भी बात आती है तो हमेशा एक ही बात बोलती, इन लोगों की वजह से देखिए मैंने नहीं करी। आज मेरी अपनी पॉकेट मनी होती, मेरा अकाउंट होता, मैं उसमें पैसे डालती, मैं अब डिपेंडेंट हूं इनके ऊपर, अगर ये देते हैं तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं होता। इस चक्कर में आज 2 बच्चे भी हो गए, सब कुछ है, पर खुश नहीं है। सिर्फ एक लाइन है अंदर कि इन लोगों की वजह से मैंने जॉब नहीं करी। परमात्मा हमें बताते हैं ये एक शक्ति है सहन करने की, समाने की। कहते हैं कि अगर कोई समय ऐसा आ भी गया कि आपको समाना है उस चीज को, उस बात को, उस चीज को, जो भी सामने सीन आया, हमें अपने अंदर समाना है, एडजस्ट करना है मानो उसको, तो वो एडजस्टमेंट या समाना या स्वीकार करना इस तरीके से होना चाहिए कि कुछ किया ही नहीं है। इस तरीके से जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत पेन उठाती है, पर उसको लगता ही नहीं है कि वो पेन उठाया है उसने, सेक्रीफाइस नहीं होता है, वो बहुत सोच समझ के प्यार से किया जाता है। यही आज हमें समझना है कि हमारा एक एक कर्मा, ये जो दर्द हम पैदा कर रहे हैं पिछले 12-13 साल से, वो दर्द कहाँ तक जाने वाला है। अगर हम उसको सोचेंगे तो पता चलेगा, पहले तो वो आत्मा एक एनर्जी अपने शरीर को रेडिएट कर रही है, वो दर्द। फिर यही आत्मा जब कर्म में आ रही है तो अपने कर्म में रेडिएट कर रही है दर्द। यही आत्मा जब रिश्ते निभा रही है तो वो दर्द से रिश्ते निभा रही है। हम बोल रहे हैं कि किसी की खुशी से हमने नहीं करा, पर खुशी अगर अपने ही अंदर नहीं तो और खुशी कैसे दे पाएंगे किसी को। और यही आज समझने की बात है। ऐसे अपने आप को चेक करिए कि पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बोल देते हैं कि उनकी वजह से हमारे लाइफ में ये कमी है। अगर ये सीन हमारे सामने आया है तो उसके लिए हमें समझना होगा, अपने आप के साथ बात करनी होगी कि ये जो भी मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, ये फिलहाल मैंने चूज किया है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, किसी के डर की वजह से है, किसी के प्यार की वजह से है, रिस्पेक्ट की वजह से है, कोई मर्यादा की वजह से, कुछ भी।
अपने से बैठ के बात करनी होगी। अगर अपने से आज बैठ के बात नहीं करी तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कुछ लोग मान लीजिए पूरी लाइफ ऐसी हुई कि किसी किसी के घर रहना हुआ, कोई है बताते हैं मुझे कि हम कुछ सीख नहीं पाए, हमें हमारे अंदर मैनर्स नहीं आई क्योंकि हमारे घर का माहौल ही ऐसा था। यहाँ भी अपने आप को बताना है कि गलत हम कर रहे हैं, हमारी चॉइस ऐसी थी कि हमने सीखने की इच्छा नहीं थी हमारी, इसीलिए हमने नहीं सीखा। तो मैनर्स नहीं आई, हम उसके लिए ब्लेम करें कि औरों का, हमारे घर का ऐसा माहौल था, तो ये कहीं कुछ गलती है। ऐसी गलतियां हमने बहुत सारी करी हुई हैं और ये हमारा कर्मा बनाते जा रहे हैं। ये जो चॉइसेस की बातें हम कर रहे हैं इसमें हर चीज आती है, हमारा हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे किस तरीके से उठ बैठ रहे हैं, ये सब हमारी चॉइस में है। जब हम अपनी चॉइस से करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हमारे अंदर हिम्मत आती है, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे। पर अगर हमने चॉइस से नहीं करा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसका इफेक्ट आने वाला है उसकी हम ले नहीं सकते हैं। और बार बार ही हमें ये बार बार ही अपने आप को बताना है अपने हर कर्म के लिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, कर रही हूं, ये मेरी चॉइस है। क्योंकि अगर मेरी चॉइस नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है किसकी? एक अनहेल्दी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मैं वो किसी और की वजह से ही कर रहा हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये डिसीजन जो भी मैंने लाइफ का लिया, या फिर हम बोलते हैं कि मेरे लिए कोई और डिसीजन ले ले, या मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकता। आज इतनी आत्मा कमजोर हो गई कि छोटी छोटी बात का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी कोई और हमारे लिए डिसीजन लेता है। अगर हम ऐसे भी चल रहे हैं तो आज रुक के सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमें करना है, इसका डिसीजन हमारे पास ही नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसा क्या डिसीजन ले सकता है? क्या ये राइट है? हम बहुत इजीली बोल लेते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज में अगर आत्मा बार बार ये बोले कि मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस कम है, ये सब चेकिंग पॉइंट है आज हमारे। ये तब हमने क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने बार बार ही पहले पिछले जन्मों में अपने आप को ये बोला है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरा डिसीजन कोई और ले लेता है, कोई और मुझे बताए वो ही मैं कर सकता हूं। तो दिमाग, बुद्धि बिल्कुल बंद कर दी हमने और वो संस्कार पहले से लेकर आ गए। पर अगर आज हम चाहें तो उस संस्कार को चेंज कर सकते हैं ना। अभी तो परमात्मा क्या करा रहे हैं, हमें चेंज ही तो करा रहे हैं, और क्या हो रहा है? अगर ध्यान से देखिए, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं हर पॉइंट पे, जो भी पीछे करके आए उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इम्प्रूव भी तो कर रहे हैं। ये जर्नी ऐसी ही है, इम्प्रूवमेंट की है, और इम्प्रूव तो होना ही चाहिए। अगर हम आज कोई भी बात ऐसी कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, या ये मेरा डिसीजन नहीं है, या मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं अपनी लाइफ का, तो रुकिए, 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 बैठिए अपने साथ। हो सकता है कि ये आपका संस्कार बन गया हो, ये आप पहले से लेकर आ गए हो, और इस संस्कार को क्योंकि हमें पता नहीं था, अवेयर नहीं थे, तो इस पूरे जीवन हम ऐसे ही रह गए। पर आज अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। आज की चॉइस मेरी है, मेरा डिसीजन है। परमात्मा कहते हैं आपके आज पर, आज में बहुत शक्ति है, समझिए अपने आप को, आप एक शक्ति हैं, अपने आप को कमजोर नहीं बनाए। तो हम लोग ये बात जो कर रहे हैं कि विक्टिम वाली फीलिंग लेकर पूरी पूरी उम्र रहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ पिछले 13 साल से ये विक्टिम वाली फीलिंग ही तो है कि नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, मेरा करियर आज कहाँ से कहाँ होता, मैं क्या कर रही हूँ, रोटियां बना रही हूँ। या फिर वो अपना आर्मी का करियर छोड़कर कोई आ गया, वो कह रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ हो सकता था, आज मैं क्या कर रहा हूँ, गल्ला संभाल रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें हम कर लेते हैं।
करते हैं ना। या फिर किसी का ट्रांसफर हो रहा था कहीं फैमिली के चक्कर में, एक मेरे ही रिलेटिव है, उनका दिल्ली में रहते, उनका बहुत अच्छा जॉब मिल रहा था बैंगलोर में, और पिछले 20 साल से वो आज भी ये बात करते हैं कि फैमिली के चक्कर में मैं वहां नहीं गया, बच्चे पढ़ रहे थे इसलिए वहां नहीं गया। ये विक्टिम वाली फीलिंग है। ये यहां तक रुकेगी नहीं, एक ही बात पे नहीं है, रिकॉर्ड हो रही है। अगर एक बात जो हुई हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, आत्मा का संस्कार बन रहा है। मास्टर वाली फीलिंग अलग है और ये विक्टिम वाली फीलिंग अलग। बेचारा मैं, मेरी जो भी मैं ये कर रहा हूं, मेरे वजह इसकी कोई और है, उनकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। ये विक्टिम वाली फीलिंग हमें आगे भी कहां कहां तक लेके जाएगी पता ही नहीं है। हर चीज में एक जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, सब कुछ है उनके पास, पर अभी भी बेचारा मैं है। सोचिए, बेचारा मैं करते 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 आज की क्या प्रॉब्लम हो गई कि कैंसर हो गया है उनको। सोच सोच के, ब्लड कैंसर, लास्ट, बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है। ये विक्टिम वाली फीलिंग है। अगर आज हमने इसको इंप्रूव नहीं करा, ये हमारा, ये बीज, परमात्मा कहते हैं ना आत्मा बीज है, बीज से रेडिएट हो रहा है हमारे शरीर को कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आज भी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेडिटेशन उनके पास 2 साल पहले भी पहुंचा था, बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारा वाली फीलिंग है, मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां 20 साल पहले, या हो सकता है उससे पहले, ऐसा उन्होंने कभी सोचा हो कि मेरे हाथ में नहीं है। ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। क्योंकि अब तो हमें पता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, जो राइट है वो हमें आत्मा को बताना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, ये मैंने चूज किया, कोई मेरे लिए कभी कोई चॉइस नहीं कर सकता है। हाँ, समय मेरे सामने किसी के द्वारा कोई बात जरूर ला सकता है, क्योंकि समय नहीं आएगा ना, समय कोई घड़ी थोड़ी उठकर आएगी आपके सामने। कोई भी चीज हमारे सामने आ रही है, कोई ना कोई आत्मा के द्वारा हमारे सामने लाई जाएगी। हम क्या कर रहे हैं उस समय, ये हमारा एक्शन और चॉइस है। जो राइट है वही राइट एनर्जी रेडिएट हम अपनी बॉडी को कर रहे हैं। हेल्दी डिसीजन होना चाहिए, तो हेल्दी बॉडी को हेल्दी रेडिएशन जा रही है। वो राइट एनर्जी ही हम सबको दे पाएंगे, और उसी से हमारे राइट रिश्ते और राइट एनर्जी जो हम उनको दे रहे हैं वो रेडिएट होके हमारे पास आएगी। अगर हम गलती से भी नेगेटिव एनर्जी लेकर अपना कोई भी कार्य करें, नेगेटिव है ना बेचारा में, तो फिर बेचारा में मीन्स वो नेगेटिविटी मेरे रिश्तों में, और फिर क्या होता है, रिश्ते बहुत दूर होते चले जाते हैं। उनको मैं देखता हूं तो घर में बहुत लड़ाइयां होती हैं। क्यों? और फिर उसके बाद हमारे पास में पूरी एक लिस्ट होती है, तुम्हारी वजह से ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, बस पूरी लिस्ट खुल के सामने आ गई। अब तो सामने वाला भी क्या सोचेगा और रिश्ते का क्या होगा हमें पता ही है, वो तो अभी उसके लिए क्या मुझे बोलना है। आपकी वजह से मैंने ऐसा किया, 2010 में ऐसा करा, फिर 2013 में, पूरा एक लिस्ट होता है उनके पास अपना, हर पल रेडी रहता है। पर ये सोचना है, उनकी वजह से नहीं किया, हमने हमारी वजह से किया। जब हम बार बार अपने आप को ये बोलेंगे तो ये राइट समय राइट चीज कर पाएंगे। नहीं तो जब सामने कुछ आएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है, राइट डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को ये बोला कि मेरा डिसीजन तो मेरा होता ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई और डिसीजन लेता है। तो फिर जब लाइफ की कोई ऐसी बात आएगी तब हम किससे पूछेंगे? कोई तो समय ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं और हमें डिसीजन लेना होता है, वो आत्माएं फिर राइट डिसीजन नहीं ले सकती हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं है ना, बुद्धि ब्लॉक हो गई है,
बुद्धि को ब्लॉक करने वाला मैं खुद हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? हम बोलते हैं हमने उनके लिए किया, उनके लिए किया, उनके लिए किया, पर एक्चुअली हमने अपने लिए किया। जब हम ये समझ जाएंगे तो सब कुछ राइट होगा कि ये मैंने चूज किया है। नहीं तो वो आत्मा चूज कर रही है क्या? दुखी रहना, है ना? अभी 2-3 बातें बताई ना कैसे दुखी रह रहे हैं वो। अगर हम में से भी कोई है तो हमें चेक करना चाहिए, ये मैंने नहीं किया इसलिए मैं चूज कर रहा हूं दुखी रहना। ये बताएं फिर अपने आप को, या तो क्योंकि पूरी लाइफ दुखी रहना है तो फिर ये भी हमने चूज करा है ना भाग्य में अपने। ये हमारा कर्मा ही तो है जो हमने आज चूज कर लिया। दर्द में कि जॉब नहीं है, दर्द में कि आर्मी छोड़ा, दर्द में बैंगलोर नहीं गया, दर्द में कितने समय से, दर्द में कि पापा की वजह से एमबीबीएस कर ली। मेरी एक कजन है, उसको उसके पिताजी चाहते कि डॉक्टर बनाना, तो उसका करियर देखेंगे तो बहुत ही कमाल का। पहले ग्रेजुएशन किया, फिर क्योंकि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो कोई और तरीके की डॉक्टरी कर ली, शायद फिजियोथेरेपी, और उसके बाद कोई और कोर्स किया नैनो टेक्नोलॉजी का, नहीं बनाना था तो नैनो टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं हुआ तो फिर एमबीए करी, और एमबीए की करने के बाद जॉब भी सक्सेसफुल नहीं है और रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं है, मतलब शादी के बाद भी सक्सेस नहीं है। क्यों? विक्टिम है कि पहले पेरेंट ने क्या, फिर वो किया, और फिर तब से ऐसे 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 पिछले इतने साल से दर्द में, दर्द में चूज कर लिया रहना। आज समझना है इस बात को। ये जो हम बोल देते हैं ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम उनके लिए, जैसे अभी बताया कि बाहर चले गए, 5 साल से तैयारी कर रहे थे, और जब इंडिया से बाहर चले गए तो बता रहे हैं कि फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है ना। हम बहुत सुनी सुनाई बातें ऐसी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। क्यों नहीं अपने आप को बोला कि हाँ मैं आज हूं, अपनी अपना मेरा डिसीजन था, इतने साल से मैं तैयारी कर रहा हूं यहाँ आने के लिए। हाँ, और ये अभी तो चल रहा है ना वीडियो कॉलिंग, हम इसके द्वारा मैं कांटेक्ट में हूँ अपनी फैमिली के। पर जितने दिन मैं यहाँ हूँ, हो सकता है 1 साल में एक बार ही आता हूँ, 1 साल में मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे एसेट्स बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ। ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। और हम एक लाइन बहुत प्यार से बोलते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना हम अपनी फैमिली के लिए। मेरा बच्चा अभी जो 6 महीने का है बेटा, उसके लिए मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, और फिर वो सेक्रीफाइस का बर्डन हम उस बच्चे पे डालेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा, और फिर इस चक्कर में उसको भी गिल्ट में रखेंगे कि अपनी सारी बात मनवाएंगे कि मैंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया, आप नहीं मेरे लिए कर सकते। ऐसा कहां से कहां हम लेके जाते हैं अपनी जिंदगी को, और दूसरे वाले की भी। ये याद रखना है कि हम किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। अगर हमने किया है तो वो हमारा अपना डिसीजन है। आज अगर हमारे घर में बच्चे हुए हैं तो वो मेरा डिसीजन है, कोई कहीं कोई सेक्रीफाइस नहीं है। क्योंकि अगर हम बार बार ये बोल रहे हैं कि सेक्रीफाइस है तो फिर आत्मा दर्द में रहेगी, और फिर अपना कर्मा भी आगे जाके वो सब जैसे अभी हम सुन रहे हैं का सभी सभी हमें ही देखना पड़ेगा। तो ये समझना है, जब बिल्कुल अगर हम बिल्कुल बोले कि हाँ ये मेरा डिसीजन है, आई लाइक इट, तो अपने आप हैप्पीनेस आ जाती है। जैसे कोई पूछे आपसे कि आपने कैसे कपड़े पहने, तो आई लाइक इट, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे मुझे यूजुअली पजामा टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है, उसको पहन के मैं कहीं भी चले जाता हूँ, तो बोलते कहाँ आप ऐसे कपड़े, मुझे अच्छा लगता है, बस एक एक सेंटेंस, मैं कंफर्टेबल हूँ उसके उसमें पहनकर, एक सेंटेंस, मेरा डिसीजन है, किसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। ये इस महसूसता में जब हम आएंगे तो आत्मा शक्तिशाली होती चली जाएगी। जो शक्तिशाली आत्मा है वो शक्तिशाली आत्मा ही अन्य आत्माओं को वो शक्ति रेडिएट कर सकती है। कमजोर कोई किसी को क्या हेल्प कर सकता है, खुद ही सोचिए। कोई कमजोर है खुद ही,
उसके लिए कहाँ कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। आज हमें मूव ऑन होना पड़ेगा इससे भी, और एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जहां हम ये बोलते हैं कि हमने सैक्रिफाइस किया है। और राइट, अगर आज नहीं करा तो फिर ये आगे चले जाएगा। समझिए, जो भी पीछे हुआ है लाइफ में और जो भी आगे होना है, उसके लिए एक लिस्ट आज से रेडी करनी पड़ेगी कि पहले क्या हुआ है, हम किसी के लिए क्यों बोलते हैं ऐसा। चेक करें बार बार हर ऑप्शन को कि इसलिए ऐसा हुआ, ये लाइफ का ये सीन आया, मैंने ये डिसीजन लिया था, ऐसा हो गया। अपने आप को ही समझा, हम अपने आप को ही गिरा रहे हैं बार बार बोल के कि मेरे हाथ में नहीं था। ये तो हमें अब ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो समय बीत जाएगा। बार बार ही बताएं, जैसे अभी बात हो रही थी कि मुझे अच्छा लगता है, बस एक सेंटेंस, मेरी चॉइस है, मैं हैप्पी हूं इसमें, मेरा डिसीजन है जो भी किया हमने। क्यों? क्योंकि बार बार ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। आज जो भी निर्णय मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, इससे मेरा कल का कर्मा और आज का कर्मा और कल का भाग्य तय होता जा रहा है। मैं खुद लिख रही हूं या लिख रहा हूं अपना भाग्य। याद रखिए इस बात को कि रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो ब्लेम गेम में फंसेंगे, आत्मा वीक होती जा रही है। जब जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपनी अपने डिसीजन की, तो ब्लेम गेम है। ब्लेम गेम मीन्स आत्मा की शक्ति डिप्लीट, आत्मा खुश नहीं, और खुश नहीं तो फिर उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी खुशी के लिए। बहुत सारे टीवी देखना पड़ेगा और ऐसे कॉमेडी शो देखने पड़ेंगे, कुछ चाहिए बाहर से अंदर लाने के लिए ताकि खुशी हो, और वो आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाग्य में जाने अनजाने में दुख को लिख दिया है। आज मेरे को मैनर्स नहीं है तो उसका ब्लेम किसी के ऊपर, मुझे उठना बैठना नहीं आता तो किसी के ऊपर, मैंने ये कर दिया तो किसी के ऊपर, मैं कहीं चले गया तो किसी के ऊपर ब्लेम, बस ब्लेम और कुछ नहीं। वो आत्मा कमजोर हो रही है, और कमजोर आत्माएं अपनी कमजोर आगे का भाग्य भी लिख रही हैं। तो समझना है, हम हमेशा अपने आप को दुखी, हेल्प, मतलब मेरे कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मेरा से कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे बता रहा हूँ कि एक बच्ची है 15-16 साल की, कुछ भी सामने आ जाए, एक दरवाजे का लॉक आप डिफरेंट तरीके से लगा दीजिए, मान लीजिए 2 लॉक हैं और एक लॉक छोड़ दिया, एक लगा दिया, वो हेल्पलेसनेस, मतलब वो समझ उसी समय बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, कार्य नहीं करती बुद्धि। क्यों? बार बार ही ब्लेम जो दिया है, इसकी वजह से मैंने ऐसा कर लिया, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आत्मा वीक हो रही है, और कमजोर आत्मा अपना मजबूत भाग्य नहीं बना सकती है। ये कर्मा हम कर रहे हैं, और समझना होगा इसको। क्यों? क्योंकि अभी हम बार बार आज ये बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा अगर हम बार बार ही बोले कि इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा, उनकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया, इसने बोला तो ये कर दिया, मतलब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और अगर जब मैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस जिस मोमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं अपना भाग्य खराब कर रहा हूं। इसको याद रखिए बस। सत्यव्रत भैया, आप अपने मोबाइल का ध्यान रखा करिए, क्योंकि बीच बीच में माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, शायद आपको भी नहीं पता चलता, तो ध्यान रखिए।
जब हमारी ये आदत हो जाती है कि हमें आदत ही पड़ गई है बोलने की कि मेरे पास चॉइस ही नहीं है, हमने ऐसा सोच लिया है, उनकी वजह से हम ऐसा करते जा रहे हैं। अब इसमें बार बार अगर अपने आप को ऐसा कह देते हैं तो हो क्या रहा है इससे? इससे ये हो रहा है कि जब लाइफ में कोई डिसीजन लेने की बात आएगी आगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर कोई भी, जो भी इसको सुन रहा है इस समय, वो अगर समझे इस बात को कि अगर कोई भी डिसीजन लेने में हमें आपत्ति आती है या मन नहीं हमारा साथ देता, बुद्धि हमारी साथ नहीं देती है, इसका यही मतलब है कि हम या तो पहले या इस लाइफ में कहीं बार बार ही हमने अपने आप को ये बोला है कि मेरे पास चॉइस नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, मैंने उनको खुश करने के लिए ऐसा कर दिया। जैसे वो बता रहा था ना अभी कि पेरेंट्स को खुश करने के लिए उनकी चॉइस की लड़की से शादी कर ली और अपने आप को खुश रखने के लिए बाहर भी एक रिश्ता रखा और उस लड़की की भी शादी हो गई है, उसका भी रिश्ता खराब, उसका भी खराब। सोचिए कितने सारे लाइफ, 2 बच्चे, वाइफ वो भी हैप्पी नहीं, पेरेंट्स वो भी हैप्पी नहीं, क्योंकि 13 साल से हर दूसरे दिन वो आत्मा अपने पेरेंट्स को बोलता है या बोलती है क्या कि आपकी वजह से मैंने शादी कर ली। वो लड़की भी हैप्पी नहीं, उसकी फैमिली भी हैप्पी नहीं, तो कल इसको झेलेगा कौन? सोचिए, ना लड़की, ना लड़की के पेरेंट्स, 2 बच्चे, लड़के के पेरेंट्स, इधर इधर इतने सारे लोगों को एक हिम्मत ना होने की वजह से हम परेशान कर रहे हैं डेली और बोलते हैं चॉइस नहीं है। अच्छा, फिर पूछा कि आपने अपनी फैमिली आगे क्यों बढ़ाई फिर इनके साथ? चॉइस नहीं है बोलते हैं, पापा मम्मी ने बोला कि आगे फैमिली बढ़ाइए, घर में बच्चे होने चाहिए, तो फिर चॉइस नहीं है। सोचिए कहाँ वो आत्मा, आज वो बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ता क्योंकि चॉइस नहीं है, क्योंकि राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं राइट टाइम पे। ये हमारे साथ बहुत आगे जाने वाला है। बैठिए, सोचिए, समझिए कि ये क्या हो रहा है। अगर हम बार बार ये बोलते तो खराब है, और हम अगर ये बोलें कि हाँ उसके अपोजिट क्या है, मेरी चॉइस है, मैं अपनी पसंद से कर रहा हूं और मुझे इसमें खुशी है, कुछ भी काम, कुछ भी मीन्स कुछ भी, मेरी चॉइस है, तो एक राइट एनर्जी है। ये एनर्जी कितनी अच्छी है ना कि हाँ मेरी चॉइस है, मैं कर रहा हूँ, मेरी पसंद है, इसमें मुझे करना है। और फिर हमारे अंदर शक्ति आती कन्विंस करने की। अगर कोई भी आत्मा अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाती है, फिर चेक करिए पीछे जाके संस्कार में क्या रीजन है उसका। या फिर हम अपनी बात को बहुत गंदे तरीके से रख देते हैं, हमें लगता है कि कोई अंदर से कंफर्म नहीं होता तो गलत तरीके से रखते हैं, तो बोलते हैं शायद हमारी बात वो नहीं मानेंगे, इसलिए इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है तो बहुत बदतमीजी कर बैठते हैं, ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाता है ना? तो फिर वही एक रीजन है कि मेरी चॉइस नहीं थी। ये सबको समझना होगा। अगर चॉइस है तो उसमें बहुत सारी एनर्जीज कैसी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर जो भी कुछ होगा उसको फेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी। फ्रीडम है, चॉइस है तो फ्रीडम है, मैंने चूज किया है तो क्या है, हैप्पीनेस है क्योंकि मेरी चॉइस है। तो आत्मा की शक्तियां बढ़ रही हैं और नहीं है तो घट रही हैं। और हमें हमेशा वो आत्मा अपना राइट डिसीजन ले सकती है जो शक्तिशाली है। ये चॉइस करनी है अब हमें कि हमें शक्तिशाली स्थिति में रहना है या दूसरों की बात को सुनते हुए, सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनते हुए
या तो अपने आप को बार बार ये बोलना है कि मैं इनके लिए कर रहा हूं, या ये बोलना है कि ये समय मेरे सामने जो लाया, अब मेरी चॉइस है कि मुझे क्या करना है। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आज हम पिछले कुछ दिनों से कर्मा थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग फोन करके पूछ रहे थे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो बहुत ही अलग हो गई है बात। हम तो अभी पंडित जी के पास जाते हैं और ये जन्म पत्री बनाते हैं। तो कुछ दिन पहले मुझे एक सवाल आता है कि मेरे घर में ये बेटा आया और पूरा घर बर्बाद कर दिया उसने। घर की सभी संपत्ति खत्म हो गई, पिताजी की डेथ हो गई, माता जी की तबीयत खराब हो गई। तो क्या हुआ, ये इसका आंसर दीजिए। तो आज इसका आंसर मैं दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं इसको समझिए। हम ये कर्मा थ्योरी जो पढ़ रहे हैं ये एक साइंस है पूरी, जो परमात्मा के महावाक्यों में इसके बारे में है। अगर हम बात करें कि हमने एक आत्मा ने कोई ऐसी जगह जन्म लिया जहां खाने के लिए भी अगला पल के लिए शायद पैसे की दिक्कत है, और एक आत्मा ने जहां जन्म लिया वह हर चीज बहुत ज्यादा है ना, भरपूर है। तो ये किसने चूज किया? तो बोलते हैं कि हाँ, लड़का और लड़की के जीन्स मिलते हैं और एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है जी। 46 जीन्स जो होते हैं लड़के के होते हैं, लड़की का एक होता है। ठीक है जी। पर ये जन्म किसने लिया? आत्मा ने लिया। अब ये हमें पता चला। अब किस बेस पे आया कि किसी के घर तो अगले पल के खाने की दिक्कत है और किसी के घर बहुत सब कुछ भरपूर है। तो किसने चूज किया? ये सब हमारे कर्मा ने चूज किया। और अगर हम बात करें, जैसे अभी एक बात बता रहा था कि घर में बेटा हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, तो बोले कि ये बेटा तो बहुत ज्यादा, मतलब उसको गलत गलत चीजें बोलते हैं ना हम लोग, मनूस है या कुछ भी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या ये राइट है? क्या ये पंडित जी ने जो भी बात बोला कि ये बेटा तुम्हारा भारी है तुम्हारे ऊपर, या बहू घर में आई तो ससुर जी की तबीयत खराब हो गई, तो क्या ये भारी है? और सारी उम्र फिर उस बहू से बात नहीं करते, या गिल्ट में रहते, या उसको परेशान करते, या अपने आप को परेशान करते। क्या ये राइट है? सोचना होगा। ये आज हुआ क्या है, ये हमारा कोई बिलीफ सिस्टम बन गया है। कभी कहीं कुछ ऐसा सच में हुआ भी होगा कि किसी की डेथ हो गई किसी के आ जाने से, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये आया तो हो गई डेथ, या ये बहू आई तो डेथ हो गई। और फिर आगे आगे एक मान्यता बन गई। उस दिन हम देख रहे थे ना कर्मा पे कि व्हाट्सएप का एक मैसेज भी हमारे कर्मा बना रहा है। सोचिए, आज हम कितनी इजीली किसी को ये एडवाइस कर देते हैं कि तुम्हारा ये घर में आए ना, इसलिए तुम्हारा घर ऐसा हो गया। आज रुकना होगा। मेरे सामने ये 2 दिन पहले ही ये बात आई। आज इसको समझना होगा कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। कोई किसी के बारे में हम कमेंट कैसे कर सकते हैं? अब तो हमें पता है कि हर आत्मा की अपनी एक बैलेंस शीट है कर्मों की, और वो अपनी कर्मों की बैलेंस शीट अपने साथ लेकर आ रही है। और जिस आत्मा हमारे घर से जो शरीर छोड़ के गई, उसकी भी अपनी एक बैलेंस शीट है। कोई किसी की वजह से ना तो आ सकता है ना जा सकता है। जिस दिन अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया, उसको जाना ही पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता है उसको। और इसमें कोई भी कहीं पे भी दुआ बददुआ या कहीं कुछ ऐसा लॉजिक है ही नहीं। इसको समझिए, साइंस है ये पूरा। हम लोग बहुत आराम से बोल देते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत आराम से कुछ भी बोल देते हैं किसी के लिए भी। अरे वो आया ना तो उसकी वजह, फिर बोलते हैं हम मजाक कर रहे हैं। आज रुकिए, सोचिए। कोई भी बहू, कोई भी बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई घर, कुछ भी आपको खराब करने के लिए नहीं आया है। आपके पास से जो चले गया और जो आया है, ये सब
हम पहले से तय करके आए हैं, और तय भी हमने ऐसे ही किया है। ये लिखकर जो हम आए हैं ना, ये हम सब लिख कर आए हैं ऐसे ही। आज ये ज्ञान आपको मिल रहा है, हम अपनी डेस्टिनी में लिख कर आए हैं, और आज हमने इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो हो सकता है ये अगली बार नहीं आएगा हमारे पास। जैसे ये बात हो रही थी कि बहू आ गई, ससुर जी की डेथ हो गई 2 दिन बाद ही, तो हो सकता है कि उस आत्मा का अपना हिसाब किताब पूरा हो गया था उस फैमिली के साथ, और दूसरी जो घर में आई उसका नया हिसाब किताब शुरू हो रहा है। हम ये समझ चुके हैं कि हम कुछ अंतिम एपिसोड्स पे हैं इस साइकिल के, ड्रामा साइकिल के। तो सबको अपने हिसाब किताब खत्म करने हैं। अभी आने वाले कुछ सालों में तो आप देखेंगे बहुत फास्ट रीति से होने वाला है। अभी भी हम देखते हैं ना, शादी होती है, 1 साल बाद 2 महीने बाद डाइवोर्स हो जाता है, फिर 2-3 महीने बाद दूसरी शादी हो जाती है। फिर हम देख रहे हैं अभी ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं। ड्रामा का सीन है कि हर आत्मा को अपना हिसाब किताब खत्म करना है। ये समय ऐसे ही चल रहा है। कई बार क्या होता है, ये एक और बहुत 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 ज्यादा बहुत अलग सी बात है ये समझने वाली। ये मैं कैलकाटा में था, कुछ समय पहले की बात है। मेरे पड़ोस वाले घर पे एक दीदी रहती, वो जब एक्सपेक्ट कर रही थी, बच्चा होने वाला था, तो उनकी पूरी फैमिली ने, आज पहले 2 लड़कियां थी उनकी, और फिर एक और मतलब प्रेग्नेंट थी, तो उनकी पूरी फैमिली और कुछ पंडित जी ने ऐसा उनको देख के बताया कि अब लड़का होने वाला है, और उन्होंने ये धारणा बना ली, और फिर हो गई लड़की। उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। और 1 साल की बच्ची, जब मैं वहां पहुंचा, रोज उसके ऊपर मतलब मारना पीटना चिल्लाना, उसको प्रॉपर ठीक से हैंडल नहीं करना। और एक दिन मैंने पूछ लिया कि ये क्या, आप ऐसा क्यों करते हैं? तब उन्होंने मुझे ये रोते हुए 4 घंटे में पूरी स्टोरी बताई अपनी, कैसे सब। तो मैंने कहा तो गलती करी ना आपने, कि नहीं हम तो बहुत विश्वास करते हैं पंडित जी पे, उन्होंने बोला ये तो होना ही था, क्योंकि पहले भी जो बोला वो हुआ था। तो फिर मैंने कहा अभी तो नहीं हुआ ना। बोले अब मैं क्या करूं? मैंने कहा इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वो उस स्टेज पे लाने के लिए उनको 4 महीने लगे। आज वो अपने बच्चे को स्वीकार कर पा रही हैं। हम नहीं करें ऐसा कुछ भी किसी से पूछ के। हाँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये कुछ गलत नहीं है, ये भी जैसे कर्मा थ्योरी है, अभी इसको क्या बोलूं, ये भी एक साइंस है। अब इस साइंस को समझना है, इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। अब ये साइंस क्या है कि ये बोलते हैं कि स्टार के हिसाब से होता है सब कुछ, हम सब भी जो भी हैं इसको जाने, स्टार के हिसाब से होता है। मान लीजिए 1 सेकंड में कितने बच्चे होते हैं आने को हमारे इस पूरे संसार में, हमें पता है ना? तो क्या एक जैसा होता है सबका जन्म पत्री? नहीं ना। किसके आधार पे होता है? किसके आधार पे होता है? तो जन्म पत्री में भी लिखा होता है कि जीवात्मा जब गर्भ में प्रवेश करी आत्मा, क्योंकि जीवात्मा मतलब शरीर और आत्मा, जीवात्मा बोलते हैं उसको। तो शरीर में जब प्रवेश करा आत्मा, तो आत्मा जो अपना पीछा संस्कार लेकर आया उसके अनुसार उसको ये जन्म मिला है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक बच्चा तो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ, और एक बच्चा उसी मोमेंट पर बहुत समृद्ध घर में पैदा हुआ, जहां तो स्वागत हो रहा है उसका। और एक बच्चे को अगले पल का शायद खाना उसके माता पिता को मिले नहीं मिले मालूम भी नहीं। तो ये कैसे हुआ? ये सब कर्मा के बेस पे हुआ है, अपना भाग्य को लेकर आया है। और ये भी तो देखा गया कि जब वो बच्चा पैदा हुआ खाने पीने के लिए नहीं थे, पर वो बच्चा आगे जाके बहुत 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 उसको नेम फेम सब मिल गया, और एक नहीं जो था उसने वो भी डुबो दिया। ये भी तो सब बातें हैं, इसमें कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये क्या करते हैं, ये संस्कार के हिसाब से प्रिडिक्शन देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आत्मा अपना संस्कार जो है ज्यादातर चेंज नहीं कर पाते हैं, पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये समझ जाएं कि ये जो आत्मा आई है हमारे घर में, वो एक सीडी, उसकी एक सीडी, आत्मा एक सीडी है,
और सीडी पे सभी संस्कार रिकॉर्डेड हैं, है ना। वो सीडी तो सेम है पर प्लेयर चेंज हो गया है, मतलब ये शरीर चेंज हो गया है, पीछे से वो सीडी आ रही है। इसीलिए वो जो प्रिडिक्शन देते हैं काफी हद तक सही होती है, क्योंकि उनको लगता है या ऐसा देखा भी गया कि लोग अपने संस्कार को चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम में से भी बहुत ये ज्ञान तो सुन रहे हैं पर अपने संस्कार के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। फिर बोलते हैं हमें भगवान का अनुभव नहीं होता है। भगवान को दीवारों पे लिख के नहीं देगा ना, अनुभव तो हमें करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि वो सीडी बाहर से, मतलब कहीं से आत्मा आई और वो सीडी पे सभी संस्कार रिकॉर्डिंग करके लेकर आई है। और हर आत्मा के संस्कार अलग हैं। दो जुड़वा बच्चों के भी संस्कार अलग हैं, उनका भाग्य अलग है। दिखने वाले एक जैसे ही हैं, एनवायरनमेंट भी एक जैसा है, पर उनकी पढ़ाई भी अलग और आगे का पूरा भाग्य, रुपए पैसे का हिसाब, सब चीजें अलग होती हैं। क्योंकि आत्मा अपने संस्कार के अनुसार आई है, पहले की सभी रिकॉर्डिंग लेकर, बस सीडी प्लेयर चेंज हो गया है, सीडी एक ही है। तो जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो उनके पुराने संस्कार के हिसाब से होती है, पर उनको ये, इस साइंस को ये नहीं पता कि आत्मा किसी भी मोमेंट पे अपना कोई भी पुराना संस्कार छोड़ सकती है और कोई भी नया संस्कार अपना सकती है। वो लोग बोलते हैं कि हाथों की रेखाएं चेंज होती हैं, हम सबने सुना है। तो किस बेस पे चेंज होती हैं? जो आज हम अपना काम कर रहे हैं, कोई भी नया संस्कार डेवलप कर रहे हैं, उसके बेस पे हाथों की रेखा, भाग्य की रेखा चेंज होती है। तो फिर अल्टीमेटली भाग्य कैसे बन रहा है? ये रिकॉर्डिंग से बन रहा है ना। यही तो समझना है, दोनों में डिफरेंस है। जो हम आज अपने नए पैटर्न्स क्रिएट करेंगे परमात्मा से शक्ति लेकर, मान लीजिए हम किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हैं, है ना। मान लीजिए हमें सिगरेट पीने की डिपेंडेंसी है, मोबाइल देखने की डिपेंडेंसी है, या कुछ ऐसी चीजें करने की डिपेंडेंसी है, तो हम अपना भाग्य लिख रहे हैं डिपेंडेंसी वाला। पर अगर हम आज परमात्मा से शक्ति लेके इंडिपेंडेंट बना लें अपने आप को, तो हम अपनी नई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नया भाग्य लिख रहे हैं। इसीलिए ये समझना होगा कि जो प्रिडिक्शंस वो कर रहे हैं वो राइट है उनके लिए जो अपने भाग्य पे काम नहीं करना चाहते, उनके लिए बिल्कुल राइट है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने संस्कार चेंज नहीं करेंगे। पर जो व्यक्ति, जो आत्मा अपने आप को समझ जाए और अपने ऊपर आज काम करना शुरू कर दे, उसके लिए ये जन्म पत्री किसी काम की नहीं है। इसीलिए दो अलग सीडीज हैं। मान लीजिए कोई बहू घर पर आई, एक आत्मा बहू के रूप में, और एक ससुर जी चले गए, तो ये दो सीडीज अलग हैं। उस सीडी के गाने यहीं तक बजने थे और उस सीडी के गाने बजने शुरू होने हैं। कोई भी डिपेंडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर, सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं। तो इसको समझना है कि जो बच्चा हमारे घर आया है वो बच्चा अपना भाग्य सीधी पुरानी रिकॉर्ड करके लाया है, और आज हमें भी सबको इस जगह से जाना है। तो चेक करिए, हम यहाँ परमानेंट नहीं है। क्या जो आप लेके जाना चाहते हैं आपने वो रिकॉर्ड करा है? मतलब जो भी आप आगे लेके जाना चाहते हैं, चाहे कोई डिपेंडेंसी है, चाहे अपना राइट डिसीजन लेना नहीं पाते हैं, चाहे कोई भी काम को करने के लिए शक्ति नहीं जुटा पाते हैं, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, ये सब आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल आत्मा ये सीडी जो रिकॉर्ड करे गाने, वो सीडी आगे चले जाएगी, बस प्लेयर चेंज होगा। अगर आपको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं आज वो मैं अफोर्ड कर सकता हूं आगे भी, तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और अगर लगता है कि नहीं ये राइट नहीं है,
तो उठिए, आज शक्ति भरिए अपने अंदर और उसको चेंज करिए। आप आज कर सकते हैं। आप कल के बच्चे बनने जा रहे हैं। कल एक नया शरीर होगा, नया फैमिली होगा। अगर हम आज अपने आप को ठीक करेंगे तो सब बहुत अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो फिर जो हम खुद ही चुन रहे हैं, इसमें कोई हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो इसको भी चेक करें। जितने भी ट्रेडिशन है, चाहे कुछ भी हो रहा है, जैसे बोलते हैं कि ये ट्रेडिशन है, इस कास्ट की लड़की उस कास्ट का लड़के से शादी नहीं कर सकती। अभी ये भी आया है, कुछ समय पहले की बात है कि हमारे कॉलेज में दो, मतलब एक फ्रेंड है, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है, पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशन अलग अलग है, तो शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि फैमिली ने बोला कि अगर आप दूसरी कास्ट में शादी करेंगे तो ना तो बिजनेस मिलेगा, ना जो भी प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, तो नहीं मिलेगी। तो उस लड़के ने क्या चूज किया कि शादी तो मम्मी पापा की कहने पे करी, पर रिश्ता वही वाला चूज करा हुआ है जो गर्लफ्रेंड थी। ये अलग केस है। और आज भी अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, माता पिता की वजह से, इस प्रॉपर्टी और इस बिजनेस की वजह से मैंने शादी की। अभी सोचिए वो फैमिली कैसी रहती होगी। हमें शायद पता चल चुका है होगा कि वो लड़का कितना खुश रख पाता होगा और कितना खुश रहता होगा। और इस सबको भी 8 साल हो चुके हैं। सोचिए हम क्या भाग्य बना रहे हैं अपना और अपने आसपास वालों को। स्ट्रेंथ नहीं है अपनी बात कहने की। अपने फैमिली को अगर हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि हम कैसा बिजनेस करते होंगे, हम क्या करते होंगे, पूरा चिट्ठा हमारे सामने है। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, वीक आत्मा लाइफ के हर पोर्शन पे वीक होती है। अपनी बात नहीं कह पाते तो गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करके फिर अपना गलत भाग्य बना लेते हैं, गलत शरीर बना लेते हैं और अपने भाग्य में लिख लेते हैं जाने अनजाने, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है आत्मा के पास। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम मास्टर हैं कि विक्टिम है, जो मेरी चॉइस है वो मुझे या तो मास्टर बना रही है या विक्टिम बना रही है, तब हम अपने आगे की यात्रा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो भी मैं कर रहा हूं मेरी चॉइस है, या तो आत्मा मास्टर है या विक्टिम है, पर अगर मास्टर होगी जो आत्मा अपने आप को बता के कि मेरी चॉइस है, तो वो आत्मा बहुत शक्तिशाली होगी और उसका आज उसको बेनिफिट मिलेगा। विक्टिम तो बहुत खतरनाक फीलिंग है। तो जो ब्लेम वाली मेंटालिटी है, विक्टिम वाली मेंटालिटी है, वो आत्मा की शक्ति को घटा रही है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग है, वो आत्मा की शक्ति को बढ़ा रही है। जो कमजोर आत्माएं हैं वो आगे जाके अपना नुकसान कर रही है। जो शक्तिशाली आत्माएं, अच्छा हम सोच लेते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा है तो वो शक्तिशाली है, नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब वो नेगेटिविटी की तरफ पावरफुल है कि हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। हर चीज को सोचिए, समझिए और फिर कार्य करिए। जब हमारे पास राइट चॉइस होती है तो उस चॉइस का जो भी इफेक्ट आएगा उसके लिए हम तैयार रहते हैं फेस करने के लिए। अगर हम बोलते हैं हमने चूज ही नहीं किया, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी चॉइस की, तो कल जब उसका प्रॉब्लम आएगा सामने, हम उसको फेस भी नहीं कर सकते। उस समय हम दर्द में रह के, परेशान रह के और ये नई रिकॉर्डिंग बना लेंगे परेशानियों की, कमजोरियों की। तो आज हमें इस साइकिल को तोड़ना होगा। ब्लेम, किसी के ऊपर ब्लेम करना, फिर दुखी रहना, ब्लेम करना, दुखी रहना, ब्लेम करना, दुखी रहना, कहीं तो हमें तोड़ना चाहिए। अगर आज इस साइकिल को ब्रेक नहीं करा
तो आत्मा अनेक जन्मों तक बस ब्लेम करती रहेगी और दुखी रहेगी। दुखी में रहने वाली आत्मा सबको कभी कोई सुख नहीं दे सकती है। आज रिश्ते जो हैं सुख के लिए हैं, सभी एक बेगिंग बोल लेके खड़े हैं कि मुझे सुख दीजिए, प्यार दीजिए, शांति दीजिए। मेरे पास ही नहीं है आपको देने के लिए, मैं कहां से दे सकता हूं? वो कह रहा है कि आप मुझे प्यार नहीं देते हैं, सुख नहीं देते। वो कह रहा है कि मेरे तुम मुझे दो। आज क्या है बाहर, यही तो प्रॉब्लम है ना। सब एक बोल लेके तो खड़े हैं कि तुम मुझे सुख दो, रिस्पेक्ट दो, शांति दो। मैं खुश नहीं हूं, तुम मुझे खुशी दो। वो बोल रहा है तुम मुझे दो। ये तो लड़ाई है रिश्तों में। पर ये लड़ाई हमने खुद से तय करी है, खुद से लिखी है। और अगर आज इसको नहीं ठीक किया तो फिर ये आगे जाने वाला है। बेहतर है आज हम रुकें और ठीक करें इसको। एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखें, आपका डिसीजन वो होना चाहिए जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डिसीजन होता है, चॉइस वाला डिसीजन होता है। अगर कोई भी डिसीजन कोई और ले रहा है और आपको ऐसा विक्टिम वाला महसूस हो रहा है तो रुकिए और बात करिए, नहीं तो आप, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और कमजोर आत्मा कभी अपना अच्छा भाग्य नहीं बना सकती है। आज यहीं तक है ये चैप्टर। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस साइकिल में हम घूमते चले जाएं। किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये जो बता रहे थे आप कि बच्चा आने से घर में ये होता है वो होता है, 3 लड़की है तो एक्सेप्ट नहीं किया घर वालों ने। ये मेरे साथ भी हुआ कि पहली लड़की तो सबने एक्सेप्ट किया और जब दूसरी लड़की हुई तो उसको इतना ज्यादा प्यार भी नहीं मिला। और जब तीसरी लड़की होने वाली थी तो सब ऐसे ही बोले लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। और उससे पहले बहुत सारे टॉर्चर भी हो रहे थे कि सबको लड़के हैं, उसको 2 लड़के, उसको 3 लड़के, और ये पता नहीं कैसी बहू आई है, इसको सब लड़कियां ही लड़कियां हो रही है, हमारा नाम आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसे सुनने को मिलता था। जब तीसरी लड़की हुई, तीनों हुई मेरे मायके में, उधर नहीं हुई। जब तीसरी लड़की हुई तो मेरे भाई को तो बहुत बड़ी कंपनी जुड़ गई उस दिन। तो वो तो अरे वाह। बहुत प्यार करते छोटी वाली को हम्म, और सब बहुत अच्छे से रखते हैं, उधर ही हुई उनके घर में। हम्म, लेकिन उसके पापा के घर में उसको अभी तक प्यार नहीं मिला और किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। और ना उसी को कभी बुलाते, कभी पास में बिठाते, कभी प्यार से, कभी कुछ भी नहीं। अभी 12 साल की हो गई है, लेकिन अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और बहुत सारी बातें बोलते, पत्थर ही पत्थर आ गए, जैसे मारवाड़ी में बोलते लड़कियों को पत्थर। तो ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती है मुझे। हम्म। तो ऐसा भी होता है, लेकिन बिल्कुल मेरे ऐसा मन भी होता है, पर में। आज हमें अपने आप को तैयार करना है और उस बच्चे को भी एजुकेट करना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे कि मेरे को लड़का नहीं, कभी मन में भी ये बात नहीं हुई। क्यों, लड़का लड़की एक ही बराबर है एक ही सबको। बराबर है, बिल्कुल। और सब अपना भाग्य लिख कर लाए हैं और हमने ही पहले ही तय किया है कि उनको हमारे घर में आना है ना। इस फीलिंग से बाहर निकलना है और औरों को भी निकालना है अगर हमारे घर में है। कोई और कुछ कहना हाँ चाहे? भैया, हाँ जी। ये तो सामाजिक बंधन है, ये कमियां हैं समाज की। बिल्कुल आज है। के जमाने में आज के जमाने में लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि बल्कि लड़कों से लड़कियां ज्यादा मतलब जो अवेलेबल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। और हमें कभी भी, और हमें हक नहीं है ऐसा किसी के लिए भी कहने के लिए। हाँ नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आज देखिए कहीं भी किसी का हम्म, लड़का हुआ, शादी हुआ, हम्म, एक दूसरे घर की, वो भी अपने भाग्य से आई है, अपना कर्म की है, हम्म। उसके साथ वो मतलब जो है लड़का चला गया। हाँ, ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ में अब जाए वो हाँ, हिसाब किताब है। अच्छा, और लड़की जो है हर मोमेंट में अपने माँ, पेरेंट्स, परिवार के साथ रहती है, अपना भी परिवार देखती है, अपना भी देखती है। तो हम तो कहते हैं कि आज आज जो मतलब जो है, चाहे गवर्नमेंट या जो भी आज जो समाज में
जो है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, सब अपने कर्म का फर्क है, अपने भाग्य का फर्क है, और भाग्य को बनाने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हमें समझना है। और हाँ, ये देखते हुए कि कोई डिफरेंस नहीं है इसका, हर आत्मा की अपनी जर्नी है, आत्मा अपने मैं पीछे से सब हिसाब किताब लेकर आई है, सबकी अपनी बिल्कुल बैलेंस शीट है। और अब हमें अगर ये तो बिल्कुल, अब हमें सेंटेंस निकालना ही नहीं है, अपने लिए भी और किसी के लिए भी हमें हक सोचना नहीं है किसी को भी कमेंट सोचना करने का। दिमाग में ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आज के आना चाहिए, समय दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए ऐसा, हाँ, है ना। ये कर्मा हमारा लिख रहा है, हमारा एक एक बिल्कुल कर्म नोट हो रहा है हमारे अंदर, और बाहर हमारा कार्मिक अकाउंट भी बना रहा है। चलिए, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो चलिए हम कुछ देर बैठें और रिफ्लेक्ट करें अपने पुराने कोई भी, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे साथ अभी तक जुड़ी हुई है, जो आज हम खूब बात कर रहे थे, कोई भी विक्टिम वाली, या कोई भी ऐसी चीज की मेरी वजह से नहीं, मैंने किसी और की वजह से ऐसा कर लिया। आज हमें इन सबको अपनी लाइफ से बाहर करना है। अगर हम अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या हम अपनी बात को किसी से नहीं कह पाते हैं, अगर कहीं भी ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो भी चेक करिए कहीं पीछे हम ऐसा तो नहीं करके आए हैं। हमें अपनी राइट रिकॉर्डिंग बनानी है। अगर हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ती है अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी और तक, अपने परिवार तक भी, तो भी हम राइट नहीं कर रहे हैं। बेहतर है आज हम अपने लिए खड़े हों, स्टैंड लें अपने लिए लेने की बात हो रही है। हमें अपना भाग्य बनाना है। ऐसा ना हो कि ये सीडी आगे ऐसे ही चले जाए, सब वही गाने फिर प्ले होंगे। बेहतर है हम अपने राइट गाने चूज करें आज। चलिए हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऊपर, और कहीं ऐसा कुछ रह गया है तो आज हम अपने लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें अपना राइट भाग्य बनाना है। आप सभी ने सुबह उठकर यहाँ आए, और इसीलिए आए कि हमें राइट चीज चाहिए आगे लेके जाने के लिए। तो कुछ जो पॉइंट्स अभी हाईलाइट हुए हैं उस पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे, पावर भरेंगे, और अपने आप को तैयार करेंगे कि अब हमें नया रिकॉर्डिंग करना है। मैं आत्मा, मेरा हर पल रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे हर कर्म की। क्यों नहीं मैं आज से राइट कर्मा चूज करूं, राइट डिसीजन लूं, राइट एक्शन लूं, जिससे मेरा राइट भाग्य बनता चलता है। ये भी एक बात याद रखनी है कि जो भी आज हमें मिला है, ये हमारे पिछले जन्मों की वजह से हमें मिला है ना। अगर आज हमने आगे जन्मों के लिए कुछ नहीं किया तो ये भी आगे नहीं जाएगा। हम बासी खा रहे हैं, कुछ तो है जो आज भी पकाना पड़ेगा कल खाने के लिए। चलिए हम पकाते हैं अपनी राइट डेस्टिनी, राइट कर्मा, राइट रिकॉर्डिंग, जो आत्मा को बहुत पावरफुल बनाए। हम परमात्मा के बच्चे हैं, कमजोर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। कुछ देर आज हम परमात्मा से शक्ति लेंगे, ज्ञान की। देखिए ये जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, ये आगे 84 जन्मों तक हमारे साथ चलता है। इंटेंसिटी क्या है कि हम उसको कितना यूज कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान जो है, ये ज्ञान से ही हमें स्थूल धन की प्राप्ति होती है। स्थूल धन मतलब आज जो आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज, पैसा, जो भी। आज जब जितना हम ज्ञान धन को जमा करेंगे, जमा कैसे होगा, जब हम उसको यूज करेंगे, है ना, तो वही हमारा भाग्य बनाएगा आगे का। तो हम बैठते परमात्मा से ये ज्ञान की शक्ति यानी कि पर्पल कलर की लाइट भरेंगे अपने अंदर, और रिफ्लेक्ट करेंगे कि अब मुझे
कौन सी रिकॉर्डिंग चेंज करनी है। अगर मैं बोल नहीं पाता हूँ, अपनी बात रख नहीं पाता हूँ, कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, अपनी कोई भी नया कार्य नहीं कर पाता हूँ, इन सब के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो मुझे आज रुकना है और अपने आप को एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि अब मेरे साथ परमात्मा की शक्ति है, मुझे अब ये कार्य करना है और मुझे अपनी राइट रिकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। चलिए बैठें और देखें कि परमात्मा से हमें पर्पल यानी कि बैंगनी कलर की लाइट आ रही है। आप महसूस करेंगे कि आपके सर के ऊपर के हिस्से पर एक हल्की सी वाइब्रेशन या सेंसेशन होगी आपको। अब हम रिफ्लेक्ट करें कि पीछे जो भी कुछ हुआ है, मैं आत्मा अब उसको परिवर्तित करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है मेरे पास तब इतना ज्ञान नहीं था, आज से मैं अपना जो भी कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे राइट कर्म करने के लिए आज से अपने हर कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी लेनी होगी। अब मुझे डर नहीं लगता है अपनी बात कहने से और अपनी जो राइट चॉइस है उसको आगे लेके आने से, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। अपने अंदर ये स्ट्रेंथ भरे, ये आत्मिक शक्ति है कि जो भी हम कर्म करें वो ज्ञान युक्त कर्म करें। परमात्मा हमें कहते हैं कि आपका एक एक ज्ञान युक्त कर्म आप आत्माओं को बहुत पावरफुल और एक राइट डायरेक्शन और एक राइट भाग्य की तरफ लेके चलता है। तो इंस्ट्रक्शन दे दीजिए अपने माइंड को, मन को, कि हे मेरे मन, मेरे हर डिसीजन में मुझे ज्ञान युक्त डिसीजन लेना है, ज्ञान युक्त बुद्धि से कार्य करना है। ये मन और समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे दीजिए आप एक डायरेक्शन, समय को भी एक कमांड दे दीजिए कि समय आप मुझे
जरूर एक बार ये अटेंशन दिलाएं कि मुझे ज्ञान युक्त कर्म ही करना है यहाँ। तो समय देखिए हमारा साथ देगा, हमारा मन हमारा साथ देगा, क्योंकि हम मन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आत्मा, अब मास्टर ही बन के मुझे रहना है। मेरा हर डिसीजन मेरी चॉइस है और मेरा हर डिसीजन ज्ञान युक्त स्थिति में होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम अपने मन को। ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हुए लेकर आ जाए अपनी दिनचर्या को अपने सामने, और अपने आप को पक्का कराएं कि आज दिन भर जो भी मैं कार्य करूंगा मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आत्मा जो भी कार्य करूंगी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। और अब मुझे अपनी राइट रिकॉर्डिंग करनी है। किसी को भी देखकर मुझे अधिकार नहीं है उसके लिए, उस आत्मा के लिए कोई भी कमेंट करने का, या उसके भाग्यों को देखकर अपने आप से कंपेयर करने का। मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूं, वो बिल्कुल अलग है। हम सबका अपना अपना हिसाब किताब है। ऐसा अपने मन को पक्का कराइए। और मन को ये पक्का कराते हुए अब आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। शांति भैया। हम सभी एक एक चैप्टर जो पढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। हमें अब इसका बहुत ध्यान रखना है। हमारा एक एक चॉइस हमारा राइट कर्मा या रॉन्ग कर्मा बना रही। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपना उत्तम भाग्य बनाने की। परमात्मा बतलाते हैं कि आप सभी बच्चे अति श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने श्रेष्ठ भाग्य को चुना है। जब इस ज्ञान को लेना शुरू किया तो ये ज्ञान हमारी स्ट्रेंथ है ना, आत्मा का भोजन है। आत्मा जितना ज्यादा ज्ञान ग्रहण करती और उसको धारण करती है तो उसकी शक्ति बढ़ती है। जैसे आप सब भी मुझे बताते और आप महसूस भी करते हैं कि आपकी शक्तियां पहले से बड़ी हैं। हमें अपनी शक्ति को ही बढ़ाने के लिए कार्य करने हैं। हमारा एक एक डिसीजन हमें आगे लेके जाना चाहिए, कभी भी नीचे की ओर नहीं। ना ही नीचे गिरना है और ना ही किसी को गिराना है, ये भी ध्यान रखना है। ज्ञान युक्त आत्माएं हमेशा सभी को अपलिफ्ट करने की तैयारियां करते हैं। इस समाज में हम आत्माएं अपलिफ्ट करने के लिए ही आए हैं। इसीलिए परमात्मा हम सभी को बहुत प्यार से महान आत्माएं कहते हैं। तो आप सभी महान आत्माओं को, सभी उस परम पिता परमात्मा के मीठे और प्यारे बच्चों को, सभी मास्टर रचयिताओं को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। इस भाग्य लिखने की जर्नी में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है। और जब हमारा सारथी इतना मजबूत हो तो मजबूत भाग्य ही हमें अपना बनाना है।
इसको याद रखना है। दिन भर हमारे हर कर्म, हमारा एक एक चॉइस, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, हमारा नया भाग्य लिखा जा रहा है। तो हम राइट चॉइस करें, कोई भी कमजोर चॉइस हमें कभी नहीं करनी है, इसको याद रखना है। और हमेशा, और ना ही किसी को कमजोर करना है। इसका ये भी अर्थ नहीं कि आप मजबूत हो जाएं तो किसी को कमजोर करें ना, ऐसा कभी नहीं करना है। हम सभी भाई बहने हैं, परम धाम में हमारा एक ही रिश्ता है, आत्मिक भाई के रूप में। हमें इस रिश्ते को यहाँ निभाना है, किसी को कमजोर नहीं करना। हमेशा हर आत्मा को अपलिफ्ट करने का कार्य हमारा होना चाहिए, तभी हमारा राइट भाग्य बनता है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। कोई भी, जो भी आज हमारे आसपास है, चाहे हमारे वाइफ के रोल में, हमारे पति के रोल में, हमारे बच्चों के रोल में, या हमारे पड़ोसी के रोल में, सब एक आत्मा है। और हमेशा सबको मोटिवेट करना है, अपलिफ्ट करना है। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। हमें शक्तियां हैं और वरदान है कि हमें ये ज्ञान मिला है। हमें इस वरदान को ही सभी को देना है, क्योंकि ये भी हमें एक वरदान है कि हम मास्टर वरदाता हैं। इसको याद रखते हुए अपने भाग्य को अति उत्तम स्थिति में लेके जाइए, निखारिए इसको हर दिन। अब तो निखरने का है जी, क्योंकि संगम युग का एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए, कहीं लिख के लगाइए कि मैं आत्मा, महान आत्मा हूं, उस पिता की सबसे प्यारी संतान हूं, शक्तिशाली पिता की, सर्वशक्तिशाली पिता की मास्टर सर्वशक्तिशाली संतान हूं। इसको याद रखना है और अपना भाग्य शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि मैं आत्मा शक्ति हूं। इसको याद रखिए। चलिए हम मिलते हैं कल और अपने इस भाग्य को और सुंदर बनाते हैं। कल कुछ और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आप मुझे रिलीज दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। अभी ओम शांति। अभी एक महावाक्यों पर एक क्लास आनी है, हम उसको जरूर ज्वाइन करें। कोई कुछ कह रहा था अभी मुझसे, क्या? मैं बोल रही हूँ भैया जी जी जी, जिंदगी ही बदल गई पूरी। जितनी बिल्कुल चीजें आज बदली है। आपने जितनी चीजें आज आप पढ़ाई, ये सारी चीजें पहले थी कि बात वो कह नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, पर अब सब इजी हो गया। सारी चीजें जो आपने बिल्कुल हमें इजी रहना है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरा बस रोल है, मैं उस रोल को निभा रहा हूँ। तो प्लीज कभी भी ऐसा नहीं कहना है। हम सब उन्हीं के लिए थैंकफुल हैं। आज भैया ये महसूस हुआ कि हम शक्तिशाली हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल हम बात में शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं। और अब हमें और शक्तिशाली बनना है और आसपास सभी को शक्तिशाली बनाना है। हमारी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? चलिए हम कल मिलते। मुझे अभी आप सभी रिलीज दीजिए। कल हम और इस भाग्य को कैसे बनाना है, कर्मा अभी थ्योरी चलने वाली है, बहुत बड़ी है। परमात्मा इस बारी कर्मा थ्योरी हमें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि शायद आगे कभी मौका भी नहीं मिले। कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है, एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शक्तियों का चैप्टर आने वाला है, वो तो और ही इंपॉर्टेंट है। हर आत्मा, हम आत्माएं के अंदर 55 तरीके की शक्तियां होती हैं और हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक शक्ति को आगे बढ़ाना। और अभी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जानी है आगे कि हम शक्तियों में ही आगे जाएं। जब ये शरीर छोड़ें तो खुद डिसाइड करें कब ये शरीर छूटना है। इतनी शक्ति होनी चाहिए आत्मा में और उसको हम आज ही इमर्ज करना शुरू करें। चलिए मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति।